आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 मई 2026 की उस दिलचस्प तारीख के बारे में जब भारत का कभी न रुकने वाला सुपर फास्ट वित्तीय बाजार अचानक से एक ब्रेक ले लेता है। जरा सोचिए, शेयर बाजार का वो भारी शोरगुल और अरबों का लेन-देन, सब कुछ एकदम शांत। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 1 मई को मुंबई के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से काम करना क्यों बंद कर देते हैं। हर दिन बिना रुके चलने वाली ये विशाल मशीनरी एक शुक्रवार को अचानक से शांत क्यों हो जाती है। ये वाकई एक ऐसा रहस्य है जो किसी के भी मन में ये जानने की उत्सुकता पैदा कर देता है कि आखिर इस खास दिन पर ऐसा क्या होता है जो पूरे सिस्टम पर ही ब्रेक लगा देता है। तो चलिए सबसे पहले 1 मई को बाजारों के इस ठहराव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि एनएससी और बीएसई जैसे प्रमुख एक्सचेंज इस दिन पूरी तरह से बंद रहते हैं। मतलब शेयरों की खरीद बिक्री हो, डेरिवेटिव्स हो या फिर सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग, कोई भी काम नहीं होता, एकदम सन्नाटा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पूरी तरह से बंद नहीं होता। ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तो बंद रहता है, लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:30-55 तक यहाँ ट्रेडिंग चलती रहती है। इसलिए जो लोग भी बाजार में ट्रेड करते हैं, उनके लिए अपनी रणनीतियों की पहले से योजना बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस ठहराव के पीछे की असली वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और महाराष्ट्र के जन्म की कहानी को जानना होगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1956 से। उस समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य नाम का एक बहुत ही विशाल प्रांत बनाया गया था। लेकिन समस्या ये थी कि इस एक राज्य के अंदर एक गहरी भाषाई दरार थी। एक तरफ वो लोग थे जो मुख्य रूप से गुजराती और कच्छी बोलते थे, और दूसरी तरफ वो जिनका जुड़ाव मराठी और कोंकणी भाषा से था। भाषा ही वो चिंगारी बनी जिसने आगे चलकर इस विशाल राज्य को बांटने का सबसे बड़ा कारण तैयार किया। और यहीं से शुरुआत हुई एक बहुत ही बड़े और असरदार आंदोलन की। संयुक्त महाराष्ट्र समिति नाम के एक राजनीतिक संगठन ने एक अलग मराठी भाषी राज्य बनाने के लिए पुरजोर आवाज उठाई। इस संगठन ने उस दौर की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भाषाई पहचान के लिए लड़ी गई ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संघर्ष था जो आगे चलकर राज्य के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो ये बहुत ही तेज और दिलचस्प है। 1956 में जब पहली बार सीमाएं तय हुईं, उसके बाद चीजें तेजी से बदलीं। 25 अप्रैल 1960 को भारतीय संसद ने बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया, और इसके महज कुछ ही दिनों बाद 1 मई 1960 को ये अधिनियम लागू भी हो गया। इसी के साथ आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ एक नए राज्य का, महाराष्ट्र। ये इतनी तेजी से हुआ कि इसने आज के आधुनिक महाराष्ट्र की मजबूत नींव रख दी। अब जरा बात करते हैं कि आज के समय में इस ऐतिहासिक दिन को कैसे मनाया जाता है और राज्य की वो कौन सी परंपराएं हैं जो आज भी कायम है। 1 मई का दिन पूरे राज्य में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। सरकार बाकायदा एक आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सारे स्कूल, दफ्तर और कंपनियां बंद। इस दिन की सबसे खास बात होती है दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में होने वाली शानदार परेड, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल अपना भाषण देते हैं। और हाँ, यहाँ एक और बड़ा ही अनोखा नियम लागू होता है। इस दिन स्थानीय भारतीयों के लिए शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहती है, यानी ये एक ड्राई डे होता है। हालांकि विदेशी पर्यटकों को इस नियम से थोड़ी छूट दी गई है। लेकिन ये दिन सिर्फ अतीत के जश्न तक सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दिन नई ऐतिहासिक उपलब्धियों और भविष्य की परियोजनाओं का भी गवाह बना है। दरअसल 1 मई हमेशा से ही नई शुरुआतों का एक लॉन्च पैड रहा है। उदाहरण के लिए 1 मई 2003 को ही तकनीक और भाषा का एक बेहतरीन संगम देखने को मिला, जब मराठी भाषा के विकिपीडिया की शुरुआत हुई। 2011 में इसी दिन राज्य ने अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती समारोह बहुत ही भव्य पैमाने पर मनाया। और अब 1 मई 2026 को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगने वाली है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बहुप्रतीक्षित मिसिंग लिंक हिस्से का उद्घाटन होने जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि ये राज्य किस तरह अपने गौरवशाली अतीत को एक शानदार भविष्य के साथ जोड़ रहा है। खैर, इन ऐतिहासिक और विकास की बातों के बाद अब वापस आते हैं बाजार पर और नजर डालते हैं भविष्य के बाजार अवकाशों पर। जो लोग भी शेयर बाजार से जुड़े हैं, उनके लिए 2026 के बाकी बचे हॉलिडे कैलेंडर को जानना बहुत जरूरी है।
1 मई के बाद 28 मई को बकरीद और 26 जून को मुहर्रम पर बाजार बंद रहेगा। फिर त्योहारों के मौसम में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को दशहरा और 10 नवंबर को दिवाली के दिन कामकाज रुकेगा। साल के आखिर में 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर भी ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी। इन तारीखों को पहले से नोट कर लेना हमेशा अच्छा रहता है, ताकि साल भर की वित्तीय योजनाएं बिना किसी परेशानी के चलती रहें। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उभर कर सामने आता है। जरा सोचिए, एक स्थानीय और क्षेत्रीय ऐतिहासिक घटना किस तरह हमारी आधुनिक तेज तर्रार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की गति को एक दिन के लिए ही सही पूरी तरह रोक सकती है। ये इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि आज के दौर की वैश्विक वित्तीय प्रणालियां भी हमारी स्थानीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। इतिहास और अर्थव्यवस्था के बीच का ये अनोखा रिश्ता यकीनन हमें आगे भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता रहेगा।